और अब आपको हम बार बार देश के अलग अलग राज्यों में बसों में लगती आग के बाद जान गंवाते यात्रियों से जुड़ी गंभीर चिंता की खबर पर खबरदार करते हैं। ये वो खबर है जिसके बाद हर राज्य की सरकार को सावधान होना जरूरी है, क्योंकि जिन बसों पर ये लिखा रहता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वहां पर लगातार लापरवाही हो रही है, जिसका नतीजा है कि अब एक बार फिर राजस्थान में बस में आग लगने से 3 यात्रियों की मौत हो गई। इसी महीने अब तक 3 बड़ी घटना में 50 लोगों की जान बस में आग लगने की वजह से जा चुकी है। क्या प्रशासन की लापरवाही और चंद रुपयों का लालच बार बार बस में लोगों को जिंदा जला रहा है? पहले राजस्थान का जैसलमेर, जहां बस में आग लगने से 27 लोगों की जान गई। फिर आंध्र प्रदेश का कुरनूल, जहां बस में लगी आग ने 20 यात्रियों को मार दिया। अब राजस्थान के जयपुर में स्लीपर बस में आग लगती है, 3 लोगों की मौत हो जाती है। इस गुलाबी रंग की जलती धधकती बस को देखिए। ये देश के पिंक सिटी जयपुर में जल रही है, जिसमें 65 लोग सवार हैं। ज्यादातर मजदूर, ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर, वो मजदूर जो उत्तर प्रदेश से राजस्थान के ईंट भट्टे पर काम करने के लिए लाए गए। और जब बस में आग लगी तो बच्चों को खिड़की से फेंक कर मां ने किसी तरह उनकी जान बचाई। अंदर थे, अब हमें क्या पता था। हम बाहर निकले तब देखा, हमने लड़की को अपनी खिड़की से दे दिया था अपने जमादार को, तो उन्होंने लिया। उनके हाथ में भी करंट लग गया था, मेरे हाथ में भी करंट लग गया था, तो पता नहीं उनसे ही लड़की छूट गई थी, तो वो ये नीचे गिर गई। हम अपने लड़के को लेके नीचे उतरे, जल्दी भगदड़ में सब लोग भाग रहे थे। अब सवाल है कि इस बार बस को जलती हुई मौत की बस बनाने का जिम्मेदार कौन है? दूसरे राज्य से लेबर थी, उसको लेकर ये बस आ रही थी जो ईंट भट्ठों पे काम करते हैं। उसके अंदर बताया जा रहा है कि ऊपर गैस सिलेंडर भी जो एलपीजी के थे वो भी रखे गए थे, और उनमें से एक फटा भी है, ऐसी मेरे को जानकारी मिली है। और उसके अंदर बकरियां भी थी और बच्चे भी थे, और सारे परिवार से ही सामान सहित उस बस में थे। ऐसा जानकारी हुई है कि हाई टेंशन लाइट के नीचे से गुजर रही थी जब ये हादसा हुआ है। अब पहले इस तस्वीर को देखिए। आज तक ने एक्सक्लूसिव बस की ये तस्वीर निकलवाई। बस में ऊपर तक देखिए, सिलेंडर से लेकर मोटरसाइकिल तक रखी दिखती है। न जाने कितने टोल बूथ से बस गुजरी होगी, लेकिन ऐसे गैर कानूनी तरीके से सामान भर कर ले जाते देखकर भी किसी ने इस बस को नहीं रोका। अब इन वीडियो को देखिए। बस के भीतर सिलेंडर, जली हुई बस के बाहर बाद में निकाले गए सिलेंडर। यही वो सिलेंडर है जो दावा है कि बस की छत से लेकर डिग्गी तक में भरे हुए थे, जिसके बाद हाई टेंशन लाइन से टकराने के बाद बस में आग लग गई। कम से कम 15 सिलेंडर हो सकते हैं। जो लोग आए थे यहाँ पर काम करने के लिए, वो सिलेंडर वगैरह लेकर आए थे। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हादसा हुआ है। ये सिलेंडर इस तरह से फटे हुए हैं, और जो पड़े हुए हैं, जो फटे नहीं हैं। कई सिलेंडर यहाँ पर आप देख सकते हैं जंगलों में आकर गिरे हैं, और इस तरह से आग अभी भी सुलग रही है। ये सिलेंडर देखिए किस तरह से सिलेंडर यहाँ पर 3-3, 4-4 सिलेंडर रखे हुए हैं। 3 तो मोटरसाइकिल थे, और ये कपड़े हैं। ये कपड़े हैं जहां पर इसमें अभी भी आग लगी हुई है। अब सवाल है कि यूपी से एक बस राजस्थान तक भीतर सिलेंडर लेकर और तमाम ऐसी चीजें लेकर चलती रही, जिसके ले जाने की मनाही होती है, लेकिन क्या कोई प्रशासन का देखने वाला नहीं? या फिर रुपयों की पट्टी, रिश्वत की रस्सी से आंख पर बंधने के बाद सब गैर कानूनी असल में कानूनी हो जाता है? जैसलमेर के बस अग्निकांड में 27 लोगों की मौत के बाद भी किस तरह से लापरवाही हो रही है। देखिए, ये डिक्की नहीं होनी चाहिए इस तरह की बसों में, स्लीपर बस में, फिर भी डिक्की है, और इसमें मोटरसाइकिल रख के लाया जा रहा था। इसके अलावा दूसरा देखिए, यहाँ पर कहा जाता है कि इमरजेंसी गेट होनी चाहिए। कहने को तो इसने इमरजेंसी गेट बना रखा है, मगर इमरजेंसी गेट को इसने वेल्डिंग कराकर लॉक कर दिया है। यानी कि बाहर से इमरजेंसी गेट का धोखा तो रहता है, मगर अंदर से ये एक सीट बढ़ाने के लिए इमरजेंसी गेट को खत्म कर देते हैं। और इसी तरह से ऊपर का जो ये लगेज करियर है, ये अलाउ नहीं है, इस पर पाबंदी है। मगर इसके बावजूद देखिए किस तरह से ये लगेज था, और उसके ऊपर सिलेंडर, सामान, साइकिल, मोटरसाइकिल सब रखा हुआ था, जहां से हाई टेंशन लाइन छुई है इस बस को, और उसके बाद ये आग लगी है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं परिवहन विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही रहती है, जिसकी वजह से इस तरह के ये हादसे होते हैं। अब इनसे मिलिए। ये हैं यशपाल सिंह, आरटीओ के अधिकारी। ये आरटीओ अधिकारी, इनसे आज तक संवाददाता शरद कुमार ने सीधे पूछा कि एक बस जिसकी छत से लेकर डिग्गी तक सिलेंडर भरे हुए थे, वो कैसे चलती रही? क्यों किसी ने देखा नहीं? क्यों किसी ने रोका नहीं? आरटीओ साहब कैसे पल्ला झाड़ते हैं, इसका नायाब नमूना देखिए।
गाड़ियों है इस तरह से ऊपर सामान भर के ले जाना अलाउ नहीं है, डिक्की में भर के ले जाना अलाउ नहीं है, फिर भी हो रहा था। सर देखिए, अलाउ नहीं है, लेकिन ये गाड़ी जो है फर्स्ट टाइम राजस्थान में आई है और पीलीभीत के किसी गांव से कुछ लेबर लेकर आई है। तो ये मेरे क्षेत्राधिकार में तो आई भी नहीं। इनका जो रूट है वो आया यूपी और इधर से होकर आई है और मेरे सामने आती तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करके जब्त करते इसको। सोचिए ये हाल तब है जब राजस्थान में इसी महीने 27 लोगों की मौत पहले भी बस में आग लगने से हुई। फिर भी ना तो आरटीओ की नींद टूट रही, न जांच करती पुलिस की टीम होश में आई। आप क्या कर रहे हैं? भाई हम तलाशी ले रहे हैं। किस विभाग से? मैं राजस्थान पुलिस से एसआई हूँ, राजेश नाम है मेरा। ये जो अग्नि जली है ना, इस संबंध में हम तलाशी ले रहे हैं। जला रहे हैं आप बीड़ी हाथ में लेकर, बीड़ी जलाकर। प्लीज आप थोड़ा सा बीड़ी जलाकर देखिए, लापरवाही देखिए, लापरवाही देखिए। हाथ में ये बीड़ी जलाए हुए हैं, फेंक दिए बीड़ी को और इस तरह से कह रहे हैं कि हम तलाशी ले रहे हैं। इसीलिए आज एक बार फिर आज तक हर राज्य सरकार को, हर राज्य के परिवहन विभाग को खबरदार करके जगा रहा है कि जागिए, देखिए किस तरह या तो पैसा कमाने के लिए स्लीपर बसेस को ऐसे मॉडिफाई कर दे रहे हैं जो किसी हादसे में बचने की जगह नहीं छोड़ती, या फिर लोगों को सिलेंडर से लेकर तमाम ज्वलनशील चीजें लेकर बस में पैसे के बदले चलने दिया जा रहा है। कोई रोक तक नहीं पा रहा, जिसके बाद बार बार आम आदमी की जान जा रही है। विशाल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।